नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जिस चीज़ का डर था वो होते हुए दिखने लगी है। मैंने सैटरडे, संडे और आज मंडे को भी कुछ वीडियो में कवर किया है रेड सी को। मैं आपके दिमाग में रेड सी, लाल सागर फिट करना चाहता हूँ ताकि जब कुछ नेगेटिव अचानक से हो जाए तो आपको ऐसा ना लगे ये क्या हुआ, इसके बारे में सर्च करो। ये जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता होगा उसका इम्पैक्ट क्या, मतलब है कितना फर्क पड़ सकता है, ये सारी चीजें। दोस्तों, लाल सागर को लेकर एक बार फिर अपडेट आ रही है और इस बार कोई और अपडेट नहीं दे रहा। अपडेट वो दे रहा है जो लाल सागर पे अटैक कर सकता है। जी हाँ, डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज खबर आई है, ये एग्जैक्टली टाइम शेयर करना चाहूंगा। अराउंड 6:52 का समय अभी हो रहा है। ये खबर आते हुए दिखी है आपको करीब शाम को 5 बजे के समथिंग। एग्जैक्टली टाइम मेरे को अभी यहाँ पे नहीं, 5:33 पे ये न्यूज आई है। मैं डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक बार कच्चा तेल देख लेते हैं कि क्या कच्चे तेल पे भी कोई इंपैक्ट आया है। नहीं, कच्चा तेल तो वहीं का वहीं है, बट क्या अपडेट है वो समझिए। जो ईरान का बैक्ड ग्रुप है हौथीज, मैं आपको बताना चाहूंगा हौथीज के बारे में हम लोगों ने इतना नहीं सुना, नहीं पढ़ा, लेकिन हिजबुल्लाह के बारे में हम सभी ने अच्छे से पढ़ा समझा है। हिजबुल्लाह जो लेबनान में रहता है लेकिन ईरान बैक्ड ग्रुप है। ईरान फंडिंग देता है हिजबुल्लाह को, यानी ईरान बैक्ड ग्रुप। ईरान के ऊपर कोई समस्या आती है, हिजबुल्लाह खड़ा हो जाता है, भैया हम आपके लिए 24 घंटे तैनात हैं, जब कहोगे तब लड़ाई करेंगे। हिजबुल्लाह के लिए ईरान खड़ा है, ईरान के लिए हिजबुल्लाह खड़ा है। इसी प्रकार ईरान का एक बैक्ड ग्रुप येमेन में, जो येमेन है वहां पे जो हौथीज हैं वो भी है। ठीक है, अब येमेन के पास है रेड सी, येमेन के साइड से ही रेड सी जा रही है, लाल सागर जा रहा है। और लाल सागर जो जा रहा है वहां पे एक गेटवे है, उस गेटवे का नाम है बब अल मंदेब स्ट्रेट। उस पे अगर बंद कर दिया जाए उस गेटवे, उस स्ट्रेट को, तो जो एशिया से शिप्स, टैंकर्स जा रहे हैं यूरोप की तरफ, वो रुक सकते हैं, उन्हें परेशानी आ सकती है। अब फर्क समझिए, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है जिसके बारे में आप हम सब अच्छे से जानते हैं, वो बंद होने से सप्लाई डिसरप्शन आ जाता है क्योंकि दूसरा रूट नहीं है। यहां दूसरा रूट है, लेकिन कैसे? जो गेटवे है वो सीधा पाथ ऐसे है। अगर आप गेटवे से देखो, ये है येमेन, ये है रेड सी और इस तरफ एक पहाड़ है, ठीक है, जगह है। अब आप यहां से सीधे सीधे जा सकते हो, लेकिन अगर ये वाला गेटवे बंद कर दिया तो ये जो भी इधर पहाड़ है ना, इससे पूरा ऐसे घूमकर ऐसे जाना पड़ेगा आपको। ये जो रूट है ये अफ्रीका का केप गुड्स करके रूट है, केप टाउन करके। तो यहां से जो जाओगे ना आप, उसमें करीब 10 से 15 दिन का डिले हो जाएगा सप्लाई। यानी इतना लंबा सफर करना पड़ेगा आपको कि 10-15 दिन एक्स्ट्रा आपकी शिप्स, टैंकर्स चलेंगे, तो उसमें फ्रेट कॉस्ट बढ़ेगी, डिले होगा, परेशानी हो गई। अब जो येमेन है जहां पे हौथीज हैं, ईरान बैक्ड ग्रुप, उन्होंने क्या कहा है वो समझिए। उन्होंने ईरान बैक्ड हौथीज रेबल्स येमन ने सऊदी अरेबिया के खिलाफ मैरीटाइम एम्बेर्गो अनाउंस कर दिया है, जो इमीडिएटली इफेक्ट में आ गया है। इसका मतलब है हौथीज ने सऊदी से जुड़ी समुद्री शिपिंग को टारगेट करने की वार्निंग दी है। पहली बात, उन्होंने फिर से बबल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी है, जिसके बारे में अभी मैं बता रहा था कि एक गेटवे है बेबल मंदेब स्ट्रेट, उसी को बंद करने की इन्होंने वापस धमकी दे दी है। और ये नहीं करना है तो ये बार बार ये धमकी देने लगे हैं। दैट मीन्स ये कभी भी एक्शन में आ सकते हैं। आगे, बेब अल मंदेब स्ट्रेट इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया, बट पढ़ते हैं क्या लिखा है। ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स में से एक है। इस रूट से रेड सी और गल्फ ऑफ एडन कनेक्ट होते हैं, जहां से यूरोप, एशिया और मिडल ईस्ट के बीच बहुत सारा ऑयल ट्रेड होता है। जैसा कि मैंने बताया, एशिया से होते हुए यूरोप की तरफ जाता है। हौथीज का कहना है कि सऊदी अरेबिया उन पर एग्रेसिव ब्लॉकेड यानी घेराबंदी कर रहा है। पिछले हफ्ते हौथीज ने क्लेम किया था कि सऊदी अरेबिया ने साना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बॉम्बिंग की। पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में यूएस ईरान कन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल टैंकर्स की मूवमेंट काफी डिस्टर्ब है। सऊदी अरेबिया अपना हॉर्मोज को अवॉइड करते हुए पाइपलाइन के थ्रू रेड सी एक्सपोर्ट टर्मिनल तक भेज रहा है। अगर बब अल
मंदेव स्ट्रेट भी ब्लॉक हो गया तो सऊदी के लिए रेड सी से ऑयल एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई और टाइट हो सकती है और क्रूड ऑयल प्राइस में तेजी आ सकती है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा 10-15% व्यापार इस रूट से भी होता है। ये रूट इक्वली इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसका 70-80% तो इंपॉर्टेंट ये भी है भाई। और इक्वली तब हो जाता है जब आपका पहला वाला रूट बंद है, तो फिर ये इक्वली इंपॉर्टेंट ही हो जाता है। तो टेंशन का माहौल बढ़ रहा है, प्लीज अभी सावधानी से ही काम करेंगे। आज हालांकि ईरान ने कहा तो है कि बातचीत तो हम कर लें, लेकिन ऐसे जंग करते हुए बातचीत तो नहीं करेंगे। अमेरिका को अपना रवैया सुधारना होगा पहले। लेट्स सी अमेरिका क्या बोलता है। अब यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।